नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस की सरकार 0 नंबर की हकदार है। जयपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने पिछले 5 साल में चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। जयपुर में पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने गहलोत सरकार को हटाने और बीजेपी को वापस लाने का फैसला किया है। मैं साफ देख पा रहा हूं कि राजस्थान में अब परिवर्तन होकर रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जल्द आ रहा है कोरोना से 7 गुना खतरनाक वायरस। 5 करोड़ लोगों की मौत की आशंका। WHO ने इसे डिजीज एक्स नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेमकेट बिंघम का कहना है कि अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इस एंटीसिपिडिड महामारी को डिजीज एक्स नाम दिया है। वहीं डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और जल्द ही फैल सकती है, यानी कि इसके मामले जल्द सामने आ सकते हैं। यह महामारी मौजूदा वायरस की वजह से ही फैलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस तेजी से म्यूटेड हो रहे हैं। म्यूटेशन का दोस्तों मतलब होता है कि किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव। जब कोई वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक या फिर जानवर से इंसान में आता है, तो हर कॉपी अलग होती है। कॉपी में यह अंतर बढ़ता जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने एशियाड क्रिकेट में पहली बार जीता गोल्ड। विमेंस फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराया। तितास ने 3 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सोमवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराया। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए और श्रीलंका को 117 रन का टारगेट दिया। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर मात्र 97 रन ही बना सकी। भारत के लिए तितास साधु ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स का नेटवर्क खत्म करने का बनेगा प्लान। NIA-IB रो ATS की बड़ी मीटिंग। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते पटरी से नीचे उतर गए हैं। हालांकि मोदी सरकार ने पंजाब से अलगाववाद और खालिस्तानी आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली है। इस सिलसिले में भारत सरकार बड़ा एक्शन लेने का प्लान बनाने वाली है। दरअसल दोस्तों, पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों को लगाम लगाने के लिए भारत सरकार बड़ा प्लान बनाने जा रही है। इसके लिए देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक साथ बैठक करने जा रही है। इस बैठक में खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी, फंडिंग और गैंगस्टरों को नेस्तनाबूद करने का प्लान बनने वाला है। यह बड़ी बैठक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा 5 से 6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में बुलाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई शुरू। विधानसभा में स्पीकर हियरिंग कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय सीमा तय करने के निर्देश दिए थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कर रहे हैं। स्पीकर ने मामले में पिछली सुनवाई 10 दिन पहले यानी कि 14 सितंबर को की थी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे तक चली। इसके बाद स्पीकर ने अगली तारीख बताए बिना मामले की सुनवाई टाल दी। वहीं दोस्तों, एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। उन्होंने याचिका में तर्क दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष मामले को जानबूझकर टाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकी पन्नू भारत को तोड़कर कई देश बनाना चाहता है। कश्मीर को अलग कर नया मुस्लिम देश बनाने की मंशा, खुलेआम धमकी भी देता है। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी समर्थक आतंकी और सिख फॉर जस्टिस SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के टुकड़े कर कई देश बनाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसने एक ऑडियो मैसेज के जरिए भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है। बात सिर्फ खालिस्तान की नहीं है, वो कश्मीर को अलग करके एक नया मुस्लिम देश बनाना चाहता है। इसके पहले 20 सितंबर को पन्नू ने खुलेआम हिंदू कनाडाई लोगों को भारत लौटने की धमकी दी थी। वीडियो जारी कर उसने कहा था, हिंदुओं का देश भारत है और वे कनाडा को छोड़कर इंडिया लौट जाए। कनाडा में वही सिख रहेंगे जो खालिस्तान समर्थक हैं। इसके बाद 24 सितंबर को कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने कहा था कि धमकियों के बाद देश में रह रहे हिंदू कनाडाई लोगों में डर है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट में पेश हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कहा कांग्रेस की प्रताड़ना के कारण मेरी यह हालत। जी हां दोस्तों, साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी और बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोमवार को मुंबई में स्थित एनआईए कोर्ट में पेशी दी। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इनके कारण ही मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ है ऐसा कहा। बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की प्रताड़ना जो भी हुई है वो निश्चित है। मैं पहले स्वस्थ थी, लेकिन पुलिस की कस्टडी में आई तो मेरी समस्याएं बढ़ गई। मैं जेल गई तो स्वस्थ थी, लेकिन आने पर बिस्तर पर निकली, कैंसर हुआ, रीढ़ की समस्या और न्यूरो की परेशानी हुई। इसके कारण कांग्रेस की सरकार और एटीएस है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के सामने सोमवार सभी को उपस्थित होना था। हम 3 दिनों से यात्रा कर मुंबई पहुंचे, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ऐसा ही नहीं है कि मैं इतनी लंबी यात्रा कर कोर्ट पहुंच सकूं। जज ने जब कहा कि प्रतिदिन कोर्ट में मौजूद रहना होगा तो मैंने अदालत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि कांग्रेस से प्रताड़ना के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ है, ऐसे में हमें थोड़ी राहत दी जाए, इसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राघव चड्ढा और परिणीति को सीएम केजरीवाल ने दी बधाई, बोले शादीशुदा जीवन की शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, आखिर वो दिन आ गया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड की टैलेंटेड और गॉर्जियस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मिस से मिसेज बन चुकी है। परिणीति आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा संग 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए उनकी हो गई है। दोनों ने उदयपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई। कपल की यह ड्रीम वेडिंग उदयपुर के द लीला पैलेस में हुई। हर तरफ जश्न का माहौल बना हुआ है। दोनों की शादी के बाद पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में शामिल हुए थे। उन्होंने अब न्यूली मैरिड कपल को शादी की शुभकामनाएं दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने परिणीति और राघव चड्ढा का फोटो शेयर करके दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ विश किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बोले मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भोपाल में कहा कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने सोमवार को भोपाल में कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी गारंटी देता है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर तक पहुंचती है। कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। ये ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है। पीएम ने जंबूरी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, बैंकक्रप्ट हुई, अब अपना ठेका दूसरे लोगों को दे दिया है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। कांग्रेस जमीन पर लगातार खोखली होती जा रही है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आग्रह करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को बापू की जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप सभी इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। त्योहार में हमें लोकल फॉर वोकल याद रखना है। खादी के कपड़े खरीदने हैं, जो गिफ्ट खरीदें वो लोकल हो, भारत में बना हो। यह बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कार का नहीं खुला एयरबैग, एक्सीडेंट में बेटे की मौत, पिता ने आनंद महिंद्रा समेत 14 लोगों पर किया केस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और उनकी कंपनी के 13 कर्मचारियों के खिलाफ केस किया है। पीड़ित ने आरोपियों पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के बाद कानपुर के रायपुरवा थाने में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित राजेश ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे अपूर्व मिश्रा को स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की थी। इस गाड़ी से ही 14 जनवरी 2022 को उनका बेटा अपूर्व अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहा था। कोहरे के कारण उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में अपूर्व की मौत हो गई। उन्होंने त्रिपुटी ऑटोमोबाइल्स से यह कार खरीदी थी, जिसके बाद वह 29 जनवरी को इसे लेकर शोरूम पहुंचे और कहा कि खामियों के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीट बेल्ट लगे होने के बावजूद एयरबैग नहीं खुला और उन्हें धोखाधड़ी से यह कार बेची गई। पीड़ित राजेश ने कहा कि अगर गाड़ी की सही से जांच की गई होती तो उनके बेटे की मौत नहीं होती।